बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको सिखाऊंगा चाक दामन पर फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस, स्कालिफ, फिनिशिंग पट्टी, ये सब कुछ हम एक ही सिलाई से लगाएंगे। तो बहुत खूबसूरत वीडियो और आप लोगों की काफ़ी फरमाइश पर ये वीडियो मैंने बनाई है, तो सोचा बताता चलूँ। देखिए, फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाना पुराना हो चुका है। अब एक नया स्टाइल चल रहा है कि फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस भी लगाएंगे और स्कालिफ भी हम लगाएंगे। तो बहुत खूबसूरत वीडियो है। देखें, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये डिज़ाइन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। देखें, नोट करें। ये देखें, फिनिशिंग पट्टी भी है, साथ साथ लेस भी है और स्कालिफ भी लगे हुए हैं। फ्रंट बैक पर ये चाक दामन पर मैंने ये बनाया। तो यहाँ पर आप देखें, दामन पर भी है, बैक के दामन पर भी है। ये सब जगह किस तरीके से बनेगा, बहुत आसान सा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज हम एक नया डिजाइन चाक दामन का। आइए। देखिए, शर्ट की ये सारी मैंने तैयारी कर ली है, साइड वगैरह इसकी बंद कर ली है, गला वगैरह सब आपने इसका तैयार कर लेना है शर्ट का। उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो नोट करें, देखिए साइडें मैंने इसकी बंद कर ली हैं। अब ये जो चौक वाला हमारा हिस्सा है, आप इसको नोट करें। देखिए, ये मार्किंग जो चौक की नज़र आ रही है, ये नीचे से भी मार्किंग नज़र आ रही है दामन की। ठीक है, हमने करना क्या है, इसको इस तरह इसको जमाना है और बस ऐसे हमने नीचे वाले कट जो हम दामन का लगाते हैं, दामन की चौड़ाई का, उस कट को इस तरह पकड़ना है और मार्किंग को ऐसे जमा लेना है प्रेस से। प्रेस से आप इसको जमा लें दामन की। देखें, कटिंग मैंने इस डिज़ाइन के हिसाब से की थी, तो दामन की जो मैंने मार्किंग करनी है वो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग के हिसाब से कर लेंगे। अगर प्लेन सूट हो तो आप मार्किंग को पकड़कर दामन को भी इस तरह से जमा लेंगे। अच्छा, इस वाले साइड की चाक वाले की भी आपने इस तरह प्रेस से मार्किंग कर लेनी है। देखिए, प्रेस से मार्किंग करने के बाद देखिए कितना अच्छा ये निशान आ जाता है। अब ये स्कालिफ हैं हमारे पास। सबसे पहले आप नोट करें, देखिए मैरून से मैरून, दामन पर मैरून कलर था तो मैंने मैरून कलर के ये स्कालिफ लिए हैं। और ये नोट करें, मैंने इसकी चौड़ाई स्कालिफ की कितनी रखी, 2.25 इंच ऐसे और 2.25 इंच ऐसे, 2.25 बाय 2.25 का मैंने स्कालिफ लिया। इसको हम इस तरह टर्न करेंगे, ऐसे और फिर ऐसे। इस तरह टर्न करके हम इसको प्रेस लगाकर तैयार कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई भी लगानी है हमने। इन सबको टर्न करने के बाद सिलाई भी लगा लेंगे ताकि स्कालिफ हमारा खुले नहीं। तो इस तरह से बस आपने ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर प्रेस लगाकर इन सब स्कालिफ को, देखे मैंने फोल्ड भी कर लिया प्रेस से और यहाँ पर मैंने इसको सिलाई भी लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हम इन सबको अलग अलग कर लेंगे और फिर इसको लगाने का तरीका देखें। देखें आपने किस तरीके से इसको लगाना है, नोट करें। 2 तरीके बताऊँगा मैं आज आपको स्कालिफ लगाने के। पहला तरीका ये जो चाक वाला साइड है, इस जगह से हम लगाएँगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है स्कालिफ हमने शो कितना करना है। यहाँ से आपने जितना स्कालिफ को शो करना है, नोट कर लें। अच्छे तरीके से देख लें, तकरीबन ये पौन इंच का स्कालिफ मैंने शो करना है। तो देखें, यहाँ सिर्फ एक स्कालिफ के आइडिया के लिए आपने जितना भी स्कालिफ शो करना हो, आपने इस हिसाब से निशान लगाना है और यहाँ से 3.5 इंच ऊपर से मैंने निशान लगाया। देखिए, चाक वाले साइड से मैंने निशान लगाया। B7000 ये ट्यूब में इस्तेमाल करता हूँ गिलू। और देखिए, हमने 3.5 वाले निशान से नीचे इस तरह रखकर हमने स्कालिफ को लगाना है, पौन इंच अपनी मार्किंग से आगे की तरफ करना है। अच्छा, ये जब ये यहाँ पर इस कालिफ का कोना बने, तो ये कोना हमारी मार्किंग पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखें हमने ऐसे जमा लेना है इनको। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे। फिर देखें, मैंने तकरीबन 3 इंच का एक निशान और लगाया और फिर देखें 3 इंच का गैप रखने के बाद इसके बीच में हम इस तरीके से इसको वापस से चिपकाएंगे। नोट करें, देखिए अब ये 3 इंच हमारा दामन से ऊपर है, तो हमने इस वाले इस कालिफ को रखना है इस जगह। बिल्कुल, ये जो चाक वाली मार्क ये जो मार्किंग है नज़र आ रही होगी आपने आपको, चाक का जितना दबाव का कपड़ा है उससे हटाकर हमने अंदर की तरफ देखें इसको 3 इस तरफ भी लगा लिए। ये नोट करें, देखें ये चाक में जो हमने कपड़े को दबाना है, इस तरह से उसके बिल्कुल बराबर में मैंने स्कालिफ लगाया।
समझ आ गया आपको? और फिर इसी तरीके से हमने चाक का दबाव छोड़ने के बाद 3 इस तरफ लगाने हैं। एक तरीका तो इसके लगाने का ये है, इसका कंप्लीट तरीका सीख लें, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा, वो बिल्कुल आसान है, नए सीखने वालों के लिए। ठीक है, इस कालिफ लगाने का तरीका देखें, अब हमने इसका सेंटर करना है, जितना भी सेंटर हमारे दामन का बने, यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाना है और एक इस कालिफ सेंटर के निशान के बिल्कुल बीच में लगाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरह से हमने 3 जगह दामन पर देखें, 3-3 इस कालिफ लगाने हैं। ये हमारा दामन भी तैयार हो गया, एक साइड के चाक पर भी ये मैंने लगा दिए, सेम इसी तरह हमने इस वाले साइड पर भी लगाने हैं। अब नीचे से हमने उसका गैप रखा है यहाँ से 3 इंच, तो जितना गैप एक साइड का हो, उतना ही आपने दूसरे साइड का रखना है। फिर इस तरह हम स्पेस देकर 3 इंच का इस तरह से 3 स्कालिप फिर लगाएँगे, फिर इसके ऊपर वही गैप देकर 3 स्कालिप लगा लेंगे। अच्छा, दूसरा इसका तरीका लगाने का देखें, सबसे पहले आपने दामन के सेंटर से स्टार्ट करना है। दामन का सेंटर करने के बाद एक सेंटर में लगाना है और फिर एक इस साइड और दूसरा उस साइड लगाना है। सेम इसी तरह से हमने 3 स्कालिप, ये देखें चाक का दबाव छोड़ने के बाद, जो हमने चाक में मार्जिंग रखा कपड़े का, उसको छोड़ने के बाद 3-3 हमने इस तरफ चिपकाने हैं, 3 इधर, ये चाक वाला दबाव छोड़ने के बाद देखें, इस तरह से हमने ये लगा लिए। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, नीचे 3 इंच का एक निशान लगाना है और इस तरह से 3 चिपकाने हैं एक साथ, बिल्कुल इस तरह। फिर 3 इंच का स्पेस देंगे, हम इसमें गैप देंगे और यहाँ से फिर हमने 3 लगाने हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल इसी तरह हमने इस वाले साइड पर भी लगा लेने हैं। देखिए, सब आगे पीछे चाक दामन पर मैंने स्कालिफ लगा लिए, ये नोट कर लें, आप देख लें कितना आसान तरीका स्कालिफ लगाने का। ये स्कालिफ लग चुके हैं, आधा काम हमारा हो चुका है। फिनिशिंग से डोरी पाइपिंग की पट्टी या फिर फिनिशिंग पट्टी, फैशन पट्टी, इसको लगाने का तरीका देखें। देखिए, 2.25 इंच चौड़ी आपने पट्टी लेनी है किनारी वाले साइड से कपड़े की, और ये लेस का जो सीधा वाला साइड है, इसको ऊपर रखेंगे हम इस तरह, और यहाँ पर हम इसके सिलाई लगाएंगे। लेस का सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ रखा और लेस को इस जगह पर रखा, और यहाँ पर ये जो लेस पर एक किनारी बनी हुई होती है, इस किनारी पर हमने सिलाई को लगाना है। ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका फिनिशिंग पट्टी लगाने का। कोई झोल, कोई चुन कुछ नहीं होगी चाक दामन में। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बनाने के बाद दिखाऊंगा, आप देखिएगा। देखिए, इस तरह से हमने पूरी, आप नाप की चाक दामन के हिसाब से पट्टी ले लें, जितनी आपकी आस्तीन चाक दामन में लगे, फिर उसके बाद आपने उस पूरी पट्टी पर लेस को इस तरह लगाना है, और फिर लेस को देखें इस तरह हम टर्न कर कर पूरी पट्टी पर प्रेस लगा देंगे। देखें, पूरी पट्टी पर प्रेस ये लग चुकी है। अब आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा लगाने की। इसको बस हमने इस तरह से टर्न करना है ऊपर से एक बूट का कपड़े को, और ये जो कट है हमारा चाक का, इससे आधा इंच ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे ऐसे, और यहाँ से सिलाई को उठाएंगे हम हल्का सा पक्का करके। अब देखें, नोट करें, अगर इस टाइम हम इस कालिफ भी साथ लगा रहे होते तो कितना मुश्किल हो जाता है इस कालिफ को सेट करना। छोटे बड़े लाजमी इस कालिफ होते, आगे पीछे भी होते। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, इस कालिफ हमारे चिपक चुके हैं। बस आपने सीधी सीधी डायरेक्ट फिनिशिंग पट्टी इसमें लगानी है, और देखें यहाँ से हमने दामन तक सिलाई को लेकर आकर सिलाई को उतार दिया। इसको टर्न करने का तरीका देखें, हमने इस तरह इसको ऐसे फोल्ड करना है, और इस कालिफ का जितना हमने साइड से चौड़ाई को इस कालिफ की छोड़ी है, देखते हुए इतनी ही हमने यहाँ से भी इस कालिफ को शो करना है, और पट्टी के साथ इस तरह इसको दबाते जाना है। नोट करें, फिनिशिंग और खूबसूरती आपके सामने है, कितनी आसानी से ये लग चुके हैं इस कालिफ भी और लेस भी। जब भी आप लगाएं 3-3 इंच के गैप से, आप 3-3 स्कालिफ लगाएं, बड़े खूबसूरत लगेंगे, लेस भी आपकी नज़र आएगी और स्कालिफ भी लग जाएंगे। देखें, फिर दोबारा हमने यहाँ लाकर सिलाई को रोका,
और इस तरह से स्कालिफ के बराबर टर्न करना है, क्योंकि हमने स्कालिफ चाक के दबाव के बराबर में लगाया था। इस तरह आप चाक के दबाव के बराबर में स्कालिफ लगाएंगे तो आपके दामन वाला साइज एक रहेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए अब ये चाक वाला साइड है तो हम नीचे शर्ट वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे और पट्टी को बस उसके ऊपर रखकर लगाएंगे। जब भी चाक पर आप इस तरह की कोई भी फिनिशिंग पट्टी लगाएं तो शर्ट वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखा करें, अच्छी फिनिशिंग आती है पट्टी लगाने में। देखिए एक साइड की ये हमारी लग चुकी है, नोट करें। खूबसूरती देखें आप माशाल्लाह इसमें, अल्लाह की शान के कितनी अच्छी ये माशाल्लाह से बन चुकी है। सब तरफ से इसको नोट कर लें, देख लें आप इसको, ये वाला साइड भी आप इसका देख लें। एक साइड पर ये मैंने लगा दिया, सेम इसी तरह हमने इस वाले साइड पर भी पट्टी को लगाना है और यहाँ लाकर देखें दूसरे वाले साइड पर दूसरी पट्टी भी लगा दी और इस जगह पर लाकर एंड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमने इसको प्रेस लाज़मी लगानी है। ये नए सीखने वालों को मैं कहूँगा कि वो प्रेस लाज़मी लगाएँ, फिनिशिंग पट्टी की दूसरी सिलाई लगाने से पहले आपने प्रेस लाज़मी लगानी है। इस तरह से बस फ़ौरन से प्रेस लग जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता। और देखिए ये जब हम सिलाई इस तरह लगा लेते हैं तो इसको अब टर्न किस तरह करेंगे, ये टर्न होगा नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर हमने कपड़े में कट लगाना ज़रूरी होता है। देखिए बस इस तरह से आप थोड़ा-सा कट लगा लें जितनी आपने पट्टी को शो करना है और फिर इसको मोड़ें और फिर यहाँ से मोड़ें तो देखिए ये कोना हमारा बन जाएगा बहुत खूबसूरती के साथ। तो चारों जगह हम चाक पर इस तरह से कट लगा लेंगे पट्टी को टर्न करने से पहले। अब देखें कट वगैरह मैंने लगा दिए, इसकी सिलाई देखें कहाँ से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल साइड वाला जो जोड़ होता है शर्ट का, साइड की सिलाई वहाँ पर हमने इसको हल्का-सा पक्का कर कर इस जगह से सिलाई को उठाना है। और पट्टी अब आप पर डिपेंड करती है, आप कितनी चौड़ी पीछे पहनते हैं। बैक साइड पर इस फैशन पट्टी को सवा इंच, 1 इंच, 1 इंच 1 पॉइंट, तो ये आपकी मर्ज़ी पर है, आपने उतना ही टर्न करना है। वैसे मैंने 1 इंच की इस पट्टी को रखा है, 1 इंच साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इसी तरह आपने बनाना है। यहाँ से सिलाई को देखिए कोने तक लाएँगे, कोने से सिलाई को वापस इस जगह लेकर आएँगे और इस तरह से हम इसको मोड़ते जाएँगे कपड़े को और सिलाई लगाते जाएँगे। याद रखें ये वाली सिलाई लगाते वक़्त आपने शर्ट का कपड़ा, पट्टी का कपड़ा दोनों हाथों से पकड़कर खींचकर हल्का-सा रखना है और इस तरह सिलाई लगानी है। नोट कर लें आप मेरे हाथों को कि मैं दोनों हाथों से खींच रहा हूँ कपड़े को और फिर ये वाली सिलाई लगा रहा हूँ। इस तरह लगाने से सिलाई कभी झोल नहीं आ सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब भी इस तरह लगाएँगे तो आपकी पट्टी में झोल नहीं आएगा, चाहे डोरी पाइपिंग हो या फैशन पट्टी हो या फैशन पट्टी के साथ आप लेस लगाएँ, तो कभी झोल नहीं आएगा, चाहे आपका कपड़ा कोई-सा भी हो, रेशमी हो, सिल्क हो, कुछ भी हो। तो दोनों साइडों से हमेशा इस नोट किया करें, आप देखा करें मेरे हाथों को कि मैं हमेशा दोनों हाथों का इस्तेमाल करता हूँ। अब हमने इस वाले साइड पर भी यहाँ पर सब जगह इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, जैसे हमने एक साइड पर सिलाई को लगाया है और इस जगह लाकर हम इसको सिलाई को पक्का कर देंगे। अब आप देखें अभी मैंने प्रेस नहीं लगाया है इसको, बगैर प्रेस के आप नोट करें, देखें कितनी अच्छी ये फिनिशिंग आ चुकी है इसमें, कहीं पट्टी में कोई झोल नहीं है और इस साइड भी आप देखें इसके फ्रंट साइड पर भी कोई झोल वगैरह नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हैं। सारे स्कालिफ भी एक नाप के हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ये आप अच्छी तरीके से देखें स्कालिफ का साइज़ नोट करें। सब स्कालिफ एक दूसरे से मिला हुआ है और बिल्कुल बराबर है, ऊपर तक कोई झोल वगैरह चुन कुछ नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, फिनिशिंग पट्टी को जब भी लगाएँ, खींच के लगाएँ, दूसरी सिलाई फिनिशिंग पट्टी की। चाक बराबर है, ये दामन भी इसका बिल्कुल बराबर है क्योंकि हमने नाप के स्कालिफ लगाए थे, तो ये बराबर ही होना था। ये दूसरा वाला चाक भी बिल्कुल बराबर है इसका। तो ये आसान-सा तरीका और नया-सा डिज़ाइन आपको मुझे सिखाना था। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक खूबसूरत गले की वीडियो के साथ आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अपना अपने से जुड़े रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।